हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग परीक्षा प्लैनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम लोग बात करेंगे ओड की बात करेंगे। तो समझेंगे ओड किसे कहते हैं और ओड के कितने प्रकार हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? द ओड को समझते हैं। दोस्तों, ओड क्या है? ओड इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम। क्या है ओड? क्या है? एक लॉन्ग लिरिक पोएम है। समझ लेते हैं। एंड ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम। एंड ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम which is serious in subject, which is serious in subject। इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए। सीरियस इन सब्जेक्ट मीन्स किसी गंभीर विषय पे लिखी जाती है। सब्जेक्ट मीन्स कोई जेन्युइन विषय होना चाहिए, उस पर ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर ये ओड लिखी जाएगी। एंड ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम विच इज सीरियस इन सब्जेक्ट, elevated in style, elevated in style and of elaborate metrical structure। क्लियर है? एंड ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोएम विच इज सीरियस इन सब्जेक्ट। इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? वो किसी सब्जेक्ट जो सीरियस सब्जेक्ट पे लिखी जाएगी। पहली बात ये है। एलिवेटेड इन स्टाइल, और इसकी जो स्टाइल होती है बहुत ही पर्टिकुलर टाइप की होती है। इसकी स्टाइल जब समझ में आएगी, जब हम लोग ओड के टाइप को समझेंगे तब हमें कंफर्म होगा, तब क्लियर होगा कि एलिवेटेड स्टाइल का मतलब क्या है इसका। तो एलिवेटेड इन स्टाइल का मतलब इसकी स्टाइल बहुत अच्छी होती है। जो इसका लिखने का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही पर्टिकुलर होता है। एंड ऑफ एलाबोरेट मीट्रिकल स्ट्रक्चर, जो इसका मीट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो ही बहुत एलाबोरेटेड होता है। बहुत ही एलाबोरेटिव फॉर्म में ये जो है ओड लिखी जाती है। ओड जो है हमेशा किसी न किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है। मीन्स एक एड्रेस के फॉर्म में एक पोएम है जो कि एड्रेस की जाती है किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को। जैसे कहें यूजुअली it is in form of an address। usually it is in form of an address to a object, address to an object, किसी वस्तु को address to an object और अ पर्सन या किसी व्यक्ति के लिए को एड्रेस कर सकते हैं। यूजुअली इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन अबाउट विच इट इज़ रिटन, जिसके विषय में ये लिखी जाती है उससे हम क्या करते हैं? उससे एड्रेस करते हैं। मीन्स उसके विषय में बात कर रहे होते हैं। जिसके विषय में लिखी जा रही है ऐसा बताते हैं कि हम उसकी विशेषताएं या उसके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं या उसके विषय में कुछ बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो यूजुअली इट इज़ एक तरीके से एड्रेस पोएम होती है। इट इज़ एन एड्रेस। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं ओड के प्रकार क्या हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। क्या है कि ओड किसी न किसी सीरियस एक लिरिकल पोएम होती है। मीन्स संगीत के साथ एक तरीके से इसे गाया जाता है, संगीतमय तरीके से संगीतबद्ध पोएम है। लॉन्ग भी होती है। सीरियस इन सब्जेक्ट में सीरियस रहेगी। एलिवेटेड स्टाइल होगी। ठीक है? बहुत ही इसका जो पैच है बहुत ही पर्पल टाइप का होगा
और एलाबोरेट मीट्रिकल स्ट्रक्चर, जो इसका मीट्रिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, एलाबोरेटेड होगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें ये किस फॉर्म में होती है, तो एक एड्रेस के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, एक एड्रेस के फॉर्म में होती है। किसी व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं या किसी वस्तु को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके विषय में ये ओड लिखी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओड के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ओड। ओड के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके खास तौर पे दो टाइप हैं। ओड दो प्रकार के हैं। नंबर एक तो पिंडारिक ओड कह सकते हैं हम लोग, पिंडारिक ओड होती है, पिंडारिक ओड। और जो दूसरा है वो कौन सा है, होरेशियन ओड, होरेशियन ओड। क्लियर है, पिंडारिक ओड और दूसरा क्या है, होरेशियन ओड। ध्यान रखिएगा जो पिंडारिक ओड है ये एक ग्रीक पोएट थे। कैसे पोएट थे, ग्रीक पोएट थे। ग्रीक पोएट कौन, पिंडार, ग्रीक पोएट पिंडार, मतलब ग्रीक के एक बहुत ही महान पोएट हुए हैं पिंडार। तो उन्होंने जिस ओड की रचना की थी या उनकी स्टाइल में उन्होंने जिस स्टाइल को प्रयोग किया था, जिस स्टाइल का यूज किया था ओड के लिए, तो वो जो ओड थी उन्हीं के नाम से फेमस हो गई। किसके नाम से, पिंडार महोदय के नाम से, जो कि ग्रीक पोएट थे। तो इसीलिए इस ओड को क्या कहा गया, इस टाइप के इस स्टाइल में लिखी जाने वाली ओड को पिंडारिक ओड कहा जाता है। इसी तरीके से जो होरेशियन ओड है, होरेशियन ओड एक रोमन पोएट हैं, रोमन पोएट हैं होरेस। कौन है, होरेस, ठीक है। तो होरेस के नाम पर ये जो लिखी जाती है ओड, या जो स्टाइल होरेस ने चुना था ओड लिखने का, उस तरीके से जो ओड लिखी जाती हैं उन्हें होरेशियन ओड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, होरेशियन ओड। ध्यान रखिएगा ये ग्रीक पोएट हैं और ये रोमन पोएट हैं। तो ये तो दो प्रकार हो गए। थोड़ा सा इन्हें एलाबोरेट करके थोड़ा सा विस्तार से इन्हें समझ लेते हैं कि पिंडारिक ओड वास्तव में क्या है और इसमें क्या विशेषताएं हैं, और इसी तरीके से होरेशियन ओड को भी समझना पड़ेगा। ओके गाइस, तो बात करते हैं पिंडारिक ओड की। पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड जो है दोस्तों ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली बात तो है कि जो ओड है, आपसे सबसे पहले आपको पता चल गया था कि ये लिरिकल पोएम है, ये लिरिकल पोएम है और ये म्यूजिक के साथ में भी म्यूजिक के साथ इसे परफॉर्म किया जाता था, गाया जाता था। पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड के जो 3 पार्ट हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स इसके कौन से हैं, पहला आपका है स्ट्रोफे, दूसरा है आपका एंटी स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, और जो तीसरा इसका जो प्रकार है, तीसरा जो पार्ट है इसका 3 पार्ट्स होते हैं इस ओड के, किसके, पिंडारिक ओड के, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे। इसे हम लिख लेते हैं। पहला जो आपका है वो पार्ट है स्ट्रोफे, दूसरा पार्ट है एंटी स्ट्रोफे, और जो तीसरा पार्ट है इसका उसी स्ट्रक्चर में हम लोग सीखते हैं जिस स्ट्रक्चर में इसे गाया जाता है। और ये जो है कोरिक या कहें कोरस के साथ में, एक कोरिक होती है अपने आप में, मीन्स कोरस का मतलब क्या है, ग्रुप, ट्रूप ऑफ डांसर्स, या कहें जो गाने वाले लोग होते हैं, तो समूह में इसे गाया जाता है। उसी के साथ में कुछ इसमें एक्टिविटी होती है वो भी की जाती है। वहीं पर आता है स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड क्या, एपोड, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और एपोड, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो जो स्ट्रोफे है दोस्तों, स्ट्रोफे में क्या होता है, जो लोग वहाँ पर हैं, जो ग्रुप है डांसर्स का ग्रुप
स्ट्रोफे को सॉन्ग गाता है, सिंग करता है, स्ट्रोफे को गाता है। जो एक तरीके से स्ट्रोफे का मतलब आप ये समझ लीजिए कि पिंडारिक ओड में 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट ये कैसे होते हैं, स्टेंजा मान लो, ये स्ट्रोफे हो गया, दूसरा एंटी स्ट्रोफे हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, एपोड हो गया। तो ये हो गया पहला और ये दूसरा हो गया और तीसरा ये हो गया। ये क्या एक तरीके से आप इन्हें स्टेंजा भी मानो, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्टेंजाज हैं ये, पहला स्ट्रोफे, दूसरा एंटी स्ट्रोफे और तीसरा एपोड हो गया। जो डांसर्स हैं, जो ग्रुप है पूरा, वो गाता है और इसमें राइट से लेफ्ट को मूव करता है। अगर मान लो कि आपका ये राइट है और ये आपका क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट है। तो जो स्ट्रोफे को सिंग करेंगे, स्ट्रोफे को गाएंगे और उसके साथ में ये राइट से लेफ्ट को मूव करेंगे, मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दूसरा पार्ट क्या है, एंटी स्ट्रोफे। एंटी स्ट्रोफे इसका ठीक अपोजिट है। पहले तो ये कहाँ से गए हैं, राइट से लेफ्ट को गए हैं। एंटी स्ट्रोफे ठीक उसका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट आएंगे, लेफ्ट से राइट आएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो तीसरा है आपका, वो क्या है, एपोड। एपोड को जब गाते हैं तो ये क्या करते हैं, बीच में आ जाते हैं, मीन्स जहाँ से चले थे और इधर से बीच में खड़े हो जाते हैं। जो स्टेज होती है, मान लो कि ये आपकी एक स्टेज है, स्टेज पर ये ओड को सिंग किया जाएगा, स्टेज पर इस ओड को गाया जाना है। तो जो गाने वाला जो कोरस है या जो समूह है गायकों का, डांसर्स का, वो क्या करेगा, स्ट्रोफे में मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स दाएं से बाईं ओर जाएगा स्टेज पर। और एंटी स्ट्रोफे को जब गाएंगे ये लोग, तब मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी बाईं ओर से दाईं ओर आ जाएंगे। और एपोड को जब गाएंगे, जो तीसरा पार्ट है इसका, एपोड को गाएंगे, तीसरा स्टेंजा जब गाएंगे, तो ये क्या कहेंगे, तब ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्टेज, ठीक है। तो जो स्टेज है उसके सेंटर में खड़े होकर के इस एपोड को गाते हैं। ये आपका एक सीक्वेंस हुआ, एक सीक्वेंस हुआ, क्या है, एक पिंडारिक ओड में इस तरीके का एक पूरा पार्ट हुआ एक। लेकिन इसमें क्या है, पिंडारिक ओड में केवल यही एक पार्ट ही नहीं हो सकता है, इस तरीके के मीन्स 3 स्टेंजा जो लिखे हैं, 1, 2 और 3, इस तरीके के जो 3 पार्ट हैं, इस तरीके से पूरा एक आपका पार्ट बना है, एक स्टेंजा मान लो, एक भाग बन गया है। और इस तरीके के 3-3 स्टेंजाज के कई बार रिपीटिशन हो सकता है। पिंडारिक ओड में रिपीटिशन कई बार हो सकता है, बट यूजुअली क्या है, यूजुअली इसका रिपीटिशन it is repeated 3 times, 3 times। रिपीटेड का मतलब ये नहीं है कि यही तीनों स्टेंजा फिर से दोबारा से सॉन्ग करते सिंग हो जाएंगे या फिर तीसरी बार भी इन्हीं को गा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 स्टेंजा ये हो गए, फिर अगले इस पोएम का जो अगला पार्ट होगा उसमें भी इसी तरीके से 3 स्टेंजा होंगे, फिर अगला पार्ट होगा। इस तरीके से 3-3 स्टेंजा के कई कॉलम हो सकते हैं, कई ग्रुप हो सकते हैं 3-3 स्टेंजा के। लेकिन यूजुअली जो पिंडारिक ओड है उसमें इसे 3 बार रिपीट किया जाता है। मीन्स जो पिंडारिक ओड है यूजुअली उसमें इस तरीके के 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। तो क्या मतलब हुआ कि इस तरीके के टोटल 9 स्टेंजा हो जाएंगे, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, एपोड, फिर एक बार स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, फिर एपोड, और उसके बाद फिर स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड एपोड। इस तरीके से 9 स्टेंजा हो जाएंगे। यूजुअली it is repeated 3 times in an ode, ठीक है। कोई भी ओड है, खासतौर पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पिंडारिक ओड की बात कर रहे हैं, अभी होरेशियन ओड की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ। कोरिक होती है मीन्स गाई जाती किसके साथ, इट इज सिंग
इट इज संग विथ अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स। क्लियर हुआ? तो पिंडारी कोड में क्या है, 3 पार्ट हैं, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और एपोड। स्ट्रोफे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट को मूव करते हैं तब गाते हैं, और एंटी स्ट्रोफे जब गाते हैं तब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। एपोड गाते हैं तो बीच में, स्टेज के बीच में ये पूरा जो ग्रुप है वो खड़ा हो जाता है, फिर एपोड को गाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके का जो रिपीटिशन है वो 3 बार हो सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं 9 स्टेंजाज बन जाते हैं। बट इसके लिए कोई सर्टेन जो है आपकी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स कुछ ऐसा है नहीं, बट यूजुअली इसके लिए 3 बार इसे रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, ग्रे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रे की 2 पिंडारी कोड बहुत ही फेमस हैं। नंबर 1 तो आपने पढ़ा होगा द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, और जो दूसरी है वो क्या है, द बार्ड। ठीक है, तो द बार्ड में इन्होंने कवियों के ऊपर लिखा है, और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में इन्होंने पोइट्री की प्रोग्रेस किस किस तरीके से हुई है उसकी बात की है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रे की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस पिंडारिक ओड हैं। ठीक है, पूरा ट्रेडिशनल इन्होंने इसमें स्ट्रक्चर फॉलो किया है, पूरा ही पिंडारिक ओड के सभी नियमों का पालन किया है। तो बहुत ही फेमस जो है ये पिंडारिक ओड हैं, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई किसकी, पिंडारिक ओड की। अब हम बात करेंगे होरेशियन ओड की। होरेशियन ओड, होरेशियन ओड किसके नाम पर लिखी गई है, या कहें कि कौन इसके ओरिजिनेटर हैं, तो रोमन पोएट हैं होरेस। ठीक है, उन्होंने जिस स्टाइल को बताया है या उन्होंने जिस स्टाइल में ओड्स लिखे हैं, तो उनके स्टाइल पे जो फॉलो करते हुए ओड लिखे जाते हैं वो होरेशियन ओड कहे जाते हैं। और ये जो ओड हैं बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इट हैज़ नो डिवीज़न ऑफ स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड इपोड। ठीक है, तो ये जो है इसका डिवीज़न नहीं होता, बहुत ही सिंपल है, इसे बार बार डिवाइड नहीं किया जाता है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। इट हैज़ नो डिवीज़न, इसमें ना तो स्ट्रोफे और एंटी स्ट्रोफे और एपोड इस तरीके की किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये मेनली किस में होती है, स्टेंजाइक फॉर्म में होती है। कैसी होती है, स्टेंजाइक फॉर्म में लिखी जाती है, स्टेंजाइक फॉर्म में लिखी जाती है। और एक जो स्टेंजा जिस तरीके से लिख दिया गया है, इसमें जो भी स्टेंजा होता है फिर उसी रिपीटिशन ऑफ द सेम पैटर्न। ठीक है, रिपीटिशन होता है, फिर इसमें रिपीटिशन ऑफ सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। रिपीटिशन ऑफ सेम पैटर्न का मतलब क्या है, स्टेंजाइक फॉर्म में, मीन्स इसे स्टेंजा के फॉर्म में तो लिखते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और एपोड के फॉर्म में इसे डिवाइड नहीं करते हैं। कैसे लिखते हैं इसे, स्टेंजा की फॉर्म में लिखते हैं। और फिर रिपीटिशन ऑफ सेम पैटर्न, सेम पैटर्न का मतलब यहाँ पर है कि पहले स्टेंजा में जिस राइम को, जिस तरीके की राइम यूज की गई है उसी राइम का यूज किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके का मीटर है, जिस तरीके का मीटर है, तो सारा कुछ सेम रहेगा सभी स्टेंजाज में। जिस तरीके को एक बार फॉलो कर दिया है, ठीक उसी तरीके के सारी बातें इसमें रहती हैं। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ सेम पैटर्न, राइम, पैटर्न और मीटर जो भी है वो कैसा रहेगा, जैसा इन्होंने पहले स्टेंजा में रखा था। यूजुअली जो स्टेंजा है वो कैसा होता है, 2 or 4 लाइन, 2 or 4 लाइन्स स्टेंजा। जो यूजुअली जो स्टेंजा होता है उसमें 2 लाइन हो सकते हैं या फिर 4 लाइन के स्टेंजा होगी। अगर 2 लाइन का स्टेंजा इन्होंने किया है तो बार बार वही
2 लाइन के हर सभी स्टेंजाज जो हैं वो 2 लाइन्स के ही होने चाहिए। और अगर राइमिंग इसमें ए यूज किया गया तो सभी में इसी तरीके की रहेगी। अगर मान लो कि 4 लाइन का सेम पैटर्न का मतलब यही है कि अगर पहले स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है तो जो सारे स्टेंजा बाद में लिखे जाएंगे वो सभी 4 लाइन्स के ही होंगे और सभी में यही राइमिंग स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर पहले स्टेंजा में राइमिंग स्कीम इस तरीके की है ए बी ए है तो बाकी जो स्टेंजा लिखे जाएंगे उसमें भी राइमिंग स्कीम यही होनी चाहिए। इतना ही केवल इस ओड को लिखने में ध्यान रखा जाता है। बाकी पिंडारिक ओड है वो बहुत ही आप जैसे टफ हो जाती है, बहुत ही क्रिटिकल है ये अपने आप में। स्ट्रोफे एंटी स्ट्रोफे एपोड का ध्यान रखना। फिर इसी तरीके के अगर और इस ओड को बढ़ाना चाहते थे, अगर पिंडारिक ओड को और बढ़ाना चाहते थे तो फिर से पूरे 3 पैराग्राफ आपको तैयार करने पड़ेंगे, तभी आप उस ऐड में एक और पार्ट ऐड कर पाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, चाहे जितने आप स्टेंजा लिख सकते हो और चाहे जिस पैटर्न पे लिख सकते हो, चाहे जिस मीटर का यूज कर सकते हो, चाहे जो राइमिंग स्कीम आप इसमें यूज कर सकते हो। बट इतना ध्यान रहे कि जो पहले स्टेंजा में यूज किया गया है, उसी सेम पैटर्न को आपको अगले स्टेंजाज में भी रखना है। ये नियम किसका है? होरेशियन ओड का, या जो होरेस ने दिया था। होरेस एक रोमन पोएट है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर हुआ? तो एक इसका बेहतर एग्जाम्पल है एंड्रयू मार्वल्स ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। तो इन्होंने जो ओड लिखी है अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, एंड्रयू मार्वेल की बहुत ही फेमस ओड है और ये एग्जाम्पल है होरेशियन ओड का। तो दोस्तों आई होप कि क्लियर हुई होंगी सारी बातें। ओड क्या है? ओड एक ऐसी लिरिकल पोएम है जिसका जो सब्जेक्ट है बहुत ही सीरियस होता है, एलिवेटेड स्टाइल होती है, एलेबोरेटेड इसका मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एलेबोरेटेड का मतलब पिंडारिक ओड में जब हम लोगों ने देखा था तो कितना एलेबोरेटेड था, उसमें स्ट्रोफे एंटी स्ट्रोफे और एपोड मीन्स बहुत ही विस्तार करके लिखा जाता था। और इसमें अगर पूरा कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट तो ये 9 स्टेंजा जिसमें हो जाते थे। ठीक है, तो एलेबोरेटेड जो मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, पिंडारिक ओड को भी हम लोगों ने समझा और होरेशियन ओड को भी समझा। यही केवल आपको बातें ध्यान रखने के इसमें ओड में, और आपका कंप्लीट हो जाएगा ओड का टॉपिक, सारी चीज़ें समझ पाएंगे। बाकी जो बातें इससे रिलेटेड होंगी तो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तैयारी करेंगे तो सारी बातें इससे निकल कर जो भी होंगी वो निकल कर आएंगी आपके सामने, और सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep learning and keep practicing. Thank you. Thanks for watching.